हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार मौर्य। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको इससे पिछला वाला जो मैंने वीडियो बनाया एचसीएफ और एलसीएम, आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भिन्न। क्या लेकर आए हैं? भिन्न। ठीक है, देखिए भिन्न क्या है। भिन्न हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, इसका जो देखिए समझ लीजिए कि पहले भिन्न होता क्या है। भिन्न क्या होता है कि अ पार्ट ऑफ होल थिंग्स। भिन्न होता क्या है, हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? अ पार्ट ऑफ होल थिंग्स। ठीक है, अ पार्ट मतलब क्या होता है? एक हिस्सा ऑफ होल थिंग्स, मतलब जितनी भी हमको जो भी वस्तु दिया गया है उसका अगर हम एक हिस्सा निकाल लेंगे, एक भाग उसका निकालते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? अ पार्ट ऑफ होल थिंग्स। उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, सर्कल यानी कि मान लीजिए हमने इसे मान लिया कि माना ये क्या है? सेव है। माना ये क्या है? हमारा सेव है। ठीक है, हमने इसको मान लिया कि एक सेव है और इसको हमें चार लोगों में क्या करना है? बांटना है। चार लोगों को बांटने के लिए हम क्या करेंगे? सेव को हम इसको चार भागों में अलग अलग कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया और फोर्थ पार्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट हो गया। इसको हमने चार अलग अलग भागों में बांट लिया। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। ठीक, तो अभी हमने जैसा कि आपको बताया कि फ्रैक्शन हमारा होता क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज अ पार्ट। ए पार्ट मतलब एक हिस्सा हो गया, इसका पार्ट हो गया किसका? होल थिंग्स का। ठीक है, पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और जो होल हो गया, होल को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरे भाग को हर बोलते हैं। ठीक है, इसको अंश बटे हर क्यों लिखा गया है? क्योंकि हम इसका फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। फ्रैक्शन मतलब एक हिस्सा निकालेंगे, किसमें से? उसके पूरे जितना दिया गया है उसमें से, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखा है? होल लिखे हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अंश और हर को? अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या हो गया? न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश बटे हर। इसका जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन मतलब क्या हो गया? परिभाषा। ठीक है, जो डेफिनेशन होता है इसका परिभाषा होता है। डेफिनेशन क्या होता है कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल थिंग्स। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल थिंग्स। each card each part called फ्रैक्शन। ठीक है, क्या हो गया? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल थिंग। इस पार्ट कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक, हिंदी में देख लीजिए क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल थिंग्स। भिन्न किसी वस्तु का एक भाग होता। भिन्न क्या होता है? किसी वस्तु का एक भाग होता है जिसे हम भिन्न कहते हैं, जिसे हम भिन्न कहते हैं। देखिए क्या है? भिन्न किसी वस्तु का एक भाग होता है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल थिंग्स। जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये हमारा क्या था? कोई सर्कल था। हमने बताया कि एप्पल था। एप्पल को हमें चार भागों में बांटना था। हमने इसको चार भागों में बांटा था। तो ये जो पहला एक भाग हो गया इसका, ये पूरे क्या हो गया? शेप का, यानी कि पूरे जो वृत्त है या शेप है, पूरा जो सर्कल है, इसका ये क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। दूसरे भाग को निकालना होगा तो दूसरा भी हमारा ऐसे ही होगा। तीसरे भाग को हम निकालेंगे या चाहे चौथे भाग, किसी भी भाग को निकालना हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है ईच पार्ट कॉल्ड फ्रैक्शन, यानी कि सभी भाग क्या कहलाता है? उस वस्तु का यानी उस ऑब्जेक्ट का फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला लिखिए। फिर इसका हम बताते हैं कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। चलिए, देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन।
टाइप ऑफ फ्रैक्शन है क्या? टाइप ऑफ फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, देख लीजिए, भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार। तो देखिए क्या होता है, 7 टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो भिन्न होते हैं। ठीक, भिन्न 7 प्रकार के होते हैं। हमने क्या लिखा, 7 टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, देखिए अब क्या होता है, पहला भाग इसका क्या होता है, पहले भाग को बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न, इंग्लिश में से हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा इसका क्या कहलाता है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या हो गया, अनुचित भिन्न। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड होता है, तीसरा जो इसका है, ये होता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। चौथा होता है मिश्रित भिन्न। क्या होता है, मिश्रित भिन्न। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, पांचवा जो होता है, पांचवा हमारा क्या होता है, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। क्या हो गया, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो गया। और छठवां जो होता है, छठवां हमारा होता है सतत या वितत भिन्न। सतत या वितत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। और जो लास्ट होता है, लास्ट हमारा होता है संक्षिप्त भिन्न। क्या होता है, संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट फ्रैक्शन। तो ये क्या होते हैं, भिन्न के 7 प्रकार होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन 7 टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट क्या होता है, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड होता है अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड होता है मिश्र भिन्न मिक्स फ्रैक्शन। चौथा है आपका फोर्थ मिश्रित भिन्न कॉमन फ्रैक्शन। फिफ्थ क्या है, व्युत्क्रम भिन्न रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। 6 है सतत या वितत भिन्न, जिसे हम लोग बोलते हैं कंटीन्यूअस फ्रैक्शन। और 7 क्या है, संक्षिप्त भिन्न या शॉर्ट फ्रैक्शन। ठीक है, लिखिए फिर आगे बताते हैं इसको। चलिए आप लोग लिख लिए, इसको आगे लेकर चलते हैं। फर्स्ट देखिए, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, ये होता क्या है, उचित भिन्न, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, तो यहां पर हम एक लाइन लिख ले रहे हैं, विच फ्रैक्शन या फिर इसको हम डायरेक्टली समझा दे रहे हैं। ध्यान देखिए, क्या कह रहा है कि जिसका न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर से छोटा हो, या फिर जिसका हम लोग क्या करते हैं, अंश हमारा क्या हो, हर से छोटा हो। ठीक, विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, या जिसका अंश हमारा हर से छोटा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जांपल के तो जैसे देख लीजिए, एग्जांपल में हमारा क्या हो गया, 4/5 हो गया, 3/8 हो गया, 6/15 हो गया, या फिर 12/12 19 हो गया। तो यहाँ पर हम जितना भी देख रहे हैं, जितना भी हमारा फ्रैक्शन दिया है, जितना भी हमारे पास भिन्न है, सब में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, ये क्या है, बड़ा है।
डिनोमिनेटर ज्यादा है और जो इसका न्यूमरेटर है ये क्या है हमारा कम है। जो अंश है देख रहे हैं सब में अंश हमारा कम है लेकिन हर्ष क्या है सब में ज्यादा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से क्या हो गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न क्या होता है, जिसका कह रहा है कि न्यूमरेटर जो हमारा न्यूमरेटर होता है या डिनोमिनेटर से क्या होता है लेस होता है या कम होता है, अंश हमारा जो होता है वो हर से क्या होता है कम होता है, उसी को क्या कहा जाता है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या होता है अनुचित भिन्न, क्या होता है अनुचित या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि इसके नाम से ही क्या पता चल रहा है उचित और अनुचित, यानी कि पहला हमारा उचित था तो ये अनुचित होगा, जस्ट उसका उल्टा होगा प्रॉपर इम्प्रॉपर। ठीक है, उसका क्या अपोजिट है, उसमें क्या था प्रॉपर फ्रैक्शन था इसमें इम्प्रॉपर, उसका अपोजिट है तो उसमें क्या हुआ था ध्यान से देखिए, इसका जो न्यूमरेटर था हमारा प्रॉपर प्रॉपर में क्या हुआ था ये लेस था और जो हमारा डिनोमिनेटर था हमारा ये क्या था उसमें ज्यादा था, ये हमारा क्या था लेस था, लेस ये कम था ये ज्यादा था। ठीक है, इसको क्या होगा किसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा क्या हो जाएगा न्यूमरेटर ज्यादा हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, जो हमारा अंश है ये क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है और हर क्या हो जाता है कम हो जाता है। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है उचित और अनुचित मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टे हैं एकदम। तो उसमें क्या हुआ था हमारा जो न्यूमरेटर था ये हमारा क्या था कम था ये ज्यादा था, और इसमें क्या हो जाएगा जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर हमारा ज्यादा हो जाएगा डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, अंश ज्यादा हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या किया हमको दे दिया जाए कि हमारा कह रहा है कि 15/8, 16/7 या 12/6, ठीक है 18/4। तो यहाँ पर हम जितने भी देख रहे हैं जितना भी हमारे पास फ्रैक्शन या भिन्न दिया गया है सब में हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो क्या है न्यूमरेटर है, ठीक है न्यूमरेटर इसका या अंश जो दिया है सब में ज्यादा दिया है और सब में इसका डिनोमिनेटर या हर जो दिया है सब में क्या दिया गया है कम दिया गया है। क्यों, क्योंकि इसका अनुचित का जो डेफिनेशन होता है क्या होता है कि विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका अंश हर से बड़ा होता है उसे अनुचित भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि जिसका अंश हर से बड़ा होता है, अंश हर से बड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या फिर इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, कैसे इंग्लिश में इसका फॉर्मूला क्या उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा विच फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देख रहे हैं कि सब में क्या है इसका, सब में हमारा क्या है न्यूमरेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर सब में क्या है ज्यादा है, अंश सबका बड़ा है और जो हमारा डिनोमिनेटर है हर क्या है अंश की अपेक्षा सब में कम है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, देखिए इसको फिर आगे चलते हैं। चलिए थर्ड हमारा देखिए क्या था, थर्ड था हमारा मिक्स नंबर यानी कि मिश्र मिश्र मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स ठीक, इसका क्या होता है और नेचुरल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर नेचुरल एंड अ फ्रैक्शन। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल एंड अ फ्रैक्शन, यानी कि क्या होता है एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न संख्या का
यू। इसका जो डेफिनेशन होता है मिक्स फ्रैक्शन का, मिश्र भिन्न का, वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ए नेचुरल एंड अ फ्रैक्शन, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर होगा यहाँ पर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। हिंदी में इसका डेफिनेशन क्या होता है? यह क्या होता है? जो हमारा मिश्र भिन्न होता है, यह एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न संख्या का क्या होता है? योग होता है। जब हम एक भिन्न संख्या और एक पूर्ण संख्या को जोड़ देते हैं तब हमारा क्या बनता है? मिश्र भिन्न बनता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास दिया हो 3 सही 2/3 या 4 सही 3/5 या फिर हो गया 2 सही 1/3। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो 3 है ये क्या है? एक होल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। 4 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है। लेकिन यहाँ पर जो 2/3 दिया है, 3/5 दिया है, 1/3 दिया गया है, ये हमारा क्या है? एक फ्रैक्शन है, ठीक है। ये 2/3 3/5 1/3 हमारा क्या है? एक फ्रैक्शन है। जब ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन हो गया है 3 + 2/3, 3 + 2/3, ठीक है। इसका जब हमने क्या किया? कॉम्बिनेशन कर दिया, कॉम्बिनेशन कर दिए तो ये हमारा क्या हो गया? 3 सही 2/3। इंग्लिश में ये हमारा ये क्या हो गया? इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन और हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्र संख्या। अब कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? यहाँ पर इसके नीचे को 3 3 जाएगा, 9 2 कितना हो गया? 11/3। तो जब 11 में 3 से डिवाइड करेंगे आप, ठीक है, 11 में 3 से, 3 3 जा 9, हमारा क्या बचा? 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर जिससे हम ये क्या हो गया? 3 सॉरी ये 3 हमारा यह हो गया, ये 3 यहाँ और 2 ऊपर। तो यही हमारा क्या हो गया? मिक्स नंबर या मिश्र संख्या, ठीक है। मिश्र संख्या क्या हो गया कि एक होल नंबर या नेचुरल नंबर हो गया और एक फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। एक नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए आगे, चौथा आपने लिखा है मिश्रित भिन्न, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? क्या देख रहे हैं? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है? तो मिश्रित भिन्न में क्या होता है? ध्यान से देखिए, जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो दिया है कि जब हमारा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंश या हर, ठीक है, अंश या हर। कहा कि जब हमारा अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में हो, अंश भी हमारा फ्रैक्शन में हो, भिन्न के रूप में हो, और ये भी हमारा क्या हो? फ्रैक्शन हो, ये भी हमारा भिन्न में हो, अंश भी और हर भी हमारा क्या हो? भिन्न में हो। तो ये हमारा क्या कहलाता है? मिश्रित भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कारण कि इसका जो हमारा ये दिया है, न्यूमरेटर दिया है, जो अंश दिया है, ये भी हमारा फ्रैक्शन में होना चाहिए, और हमारा जो इसका डिनोमिनेटर है ये भी हमारा क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन में ही होना चाहिए, अंश बटे हर में ही होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, इसका एग्जांपल एक लिख लीजिए। एग्जांपल के तौर पे जैसे कहा कि अगर हमारा इसका जो ये क्या है? न्यूमरेटर हो गया, कारण a बटे b पूरे के बटे c/d, ठीक है, कारण a/b पूरे के बटे c/d, ये हमारा क्या हो गया? मिश्रित भिन्न हो गया। कभी कभी आप लोग सवाल लगाते समय देखते हैं, आप लोगों को मिलता होगा 3 के बटे 4, फिर पूरे के बटे 5 के बटे 6। ये क्या होता है? मिश्रित भिन्न होता है, जिसमें आप क्या करते हैं? सबसे नीचे वाले को सबके ऊपर से के साथ और बीच वाले के साथ ही गुणा कर देते हैं। 3 गुणे 6 हो जाएगा, 4 गुणे 5 हो जाएगा।
तो ये हमारा क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न या फिर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर इसका जो डेफिनेशन बनेगा कि विच फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इन द फ्रैक्शन, इसका जिसका अंश और हर दोनों हमारा क्या हो फ्रैक्शन में हो, कि ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर दोनों हमारा क्या हो भिन्न के रूप में दिया हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बता दिया अंश भी हमारा यहाँ पर भिन्न में है, हर भी हमारा भिन्न में है, 3 के बटे 4, 5 के बटे 6, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट आपका क्या है व्युत्क्रम भिन्न। जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ये क्या होगा आपका व्युत्क्रम भिन्न होता क्या है, जो हमारा भिन्न दिया रहेगा, जो भी हमारा फ्रैक्शन दिया रहेगा उसको हम उल्टा करके लिख देंगे, वही हमारा क्या कहलाता है व्युत्क्रम भिन्न। क्योंकि व्युत्क्रम का हिंदी अर्थ क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब ये उल्टा होता है, अपोजिट होता है, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ध्यान से देखिए क्या दिया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश के बटे हर दिया है। मान लीजिए कोई भी आपका फ्रैक्शन हो, हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन दिया है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो होगा ही, ठीक, उसमें फ्रैक्शन में क्या होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंश बटे वो हर होगा। अगर कहा जाएगा इसको अपोजिट करना है, ठीक है, हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को इसको न्यूमरेटर बना देंगे, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कि इसका मतलब क्या कर देंगे हम डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे हर के बटे अंश कर देंगे। तो यही हमारा क्या कहलाएगा इसका व्युत्क्रम भिन्न, या क्या कहलाता है व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे एग्जांपल में जैसे हमको क्या दिया है 4 के बटे 5 दिया है, क्या दिया है कोई भी हमको कोई भी भिन्न दिया है 4 के बटे 5 के रूप में कोई भी फ्रैक्शन दिया है, और कह दिया जाए इसका हमको क्या कराना है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन निकालना है या इसका हमें व्युत्क्रम भिन्न निकालना है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, हम बताएं आपको कि जो हमारा अंश दिया है उसको हम हर बना देंगे, और जो हमारे पास हर दिया है उसको हम क्या कर देंगे अंश बना देंगे, आपको पास उत्तर मिल जाएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। जैसे देख लीजिए हम क्या करेंगे, अगर हमसे रेसिप्रोकल पूछना है तो आपका जो न्यूमरेटर है इसको आप डिनोमिनेटर बना दीजिए, और जो आपके पास डिनोमिनेटर है आप इसको क्या बना देंगे न्यूमरेटर बना देंगे। जो भी आपके पास अंश दिया है अंश को आप हर बना दीजिए, और जो भी हर दिया है उसको आप अंश बना दीजिए, यही क्या कहलाएगा इस सवाल का आंसर कहलाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल यही होता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना ही हमारा क्या कहलाता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक, क्योंकि इसका अर्थ क्या है व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है अपोजिट या उल्टा होता है। ठीक, तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर हो गया, और इसके बराबर अगर जैसे हमको सवाल में अगर पूछेगा कभी तो पूछता है जैसे हमें क्या देगा 4/5 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है। ठीक है, तो 4/5 के व्युत्क्रम भिन्न में जैसे अभी हम आपको बताए हैं ये हमारा क्या होगा जो डिनोमिनेटर है ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 4 इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/4, यही इसका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया है, तो आपको अगला लेके चलते हैं छठवां ऑप्शन। छठवां देखिए क्या दिया है, चलिए छठवां देख लीजिए। छठवां छठवां देखिए, छठवां पॉइंट क्या दिया है, छठवां में कह रहा है कि सतत या वितत भिन्न, जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन क्या होता है,
यानी कि हमारे पास जो भी संख्या दिया रहेगा वो हमारा क्या हो, यानी देखिए सतत भिन्न या कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन क्या होता है कि जो भी हमको फ्रैक्शन दिया रहेगा, क्या दिया हो फ्रैक्शन, जो भी हमको भिन्न दिया रहेगा वो क्या होगा, एक के बाद एक भिन्न के रूप में ही दिया रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया कि अंश बटे हर हो गया, क्या हो गया, अंश के अपन हर, ठीक है, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर हो गया, ठीक, अंश के बटे हर हो गया, फिर इसी में प्लस या माइनस करके फिर इसको अंश बटे हर में ही कन्वर्ट कर दे, अंश बटे हर में कन्वर्ट कर दे, फिर हमारा जो नीचे वाला हर है इसी में प्लस करके या इसी में माइनस करके फिर इसको अंश अपान हर के रूप में चेंज कर दे, यही का क्या कहलाता है, इसी हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया। क्या हो गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यहीं पर प्लस करके फिर इसको न्यूमरेटर में चेंज करेगा अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक, फिर यहीं पर क्या करेगा, प्लस करके फिर इसको न्यूमरेटर में चेंज करेगा और ये फिर से क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, अंश के बटे हर, फिर प्लस अंश बटे हर, फिर प्लस माइनस अंश के बटे हर, यानी कि हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू इसमें फ्रैक्शन आ रहा है, ध्यान से देखिए क्या आ रहा है कि कंटिन्यूअस यहाँ पर फ्रैक्शन बनेगा, वही आपका सतत भिन्न या वितत भिन्न कहलाएगा या फिर हमारा कंटिन्यूअस फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार, और सतत का हिंदी अर्थ क्या होता है, लगातार होता है, यानी कि जो हमको लगातार एक के बाद एक भिन्न के रूप में देता हो वही हमारा क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन या फिर सतत या वितत भिन्न कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, एग्जांपल हमारा क्या कहलाता है कि एक के बटे हमने क्या लिखा, 2 के प्लस 3, फिर हमारा फ्रैक्शन में क्या है, 2 प्लस 3 है, फिर 3 के नीचे हमारा क्या लिख दिया कि 2 प्लस 5, फिर हमने क्या लिखा, 5 के नीचे क्या लिख दिया, 3 प्लस 4, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कंटिन्यू फ्रैक्शन बन रहा है, फिर कंटिन्यू हमारा फ्रैक्शन बन रहा है, अंश अपान हर, अंश अपान हर, अंश अपान हर, यानी कि न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सतत भिन्न या वितत, सतत या वितत भिन्न बोलते हैं, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, फिर लास्ट पॉइंट बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए आज के सेशन का लास्ट पॉइंट आपका है, लास्ट पॉइंट क्या दिया है, ध्यान से देखिए, 7वां आपसे ऑप्शन दिया है कि संक्षिप्त भिन्न, आपका लास्ट पॉइंट क्या है, संक्षिप्त भिन्न, ठीक है। संक्षिप्त भिन्न जो हमारा होता है, संक्षिप्त भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट फ्रैक्शन, क्या बोला जाता है, शॉर्ट फ्रैक्शन। तो शॉर्ट फ्रैक्शन होता क्या है, कहा कि शॉर्ट फ्रैक्शन, 60 के नाम से ही पता चल रहा है 60 का मतलब क्या होता है, ये अत्यंत छोटा होता है, अब इससे छोटा हमारा फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल के तौर पर होता है 16/14, तो इसको तो हम कटा सकते हैं, 2/16, 2/14, ये हमारा 60 फ्रैक्शन नहीं होगा। हमने क्या दिया आपको, 15/30, 15 का 15, 15 दूना 30, ये हमने कटा दिया, ये हमारा 60 फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। 60 फ्रैक्शन होता क्या है, जो एक दूसरे से कटे ही ना, अर्थात जब हमारा दोनों क्या आ जाए, प्राइम नंबर अपॉन प्राइम नंबर, जब हमारा भिन्न अभाज्य संख्या में दिया हो, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य के नाम से ही पता चल रहा है, अ मतलब नहीं हो, भाज्य मतलब विभाजित, जो किसी और से ना विभाजित हो, जो किसी और से कटे और टूटे ही ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, विच फ्रैक्शन इज इन द प्राइम नंबर, या जो भिन्न अभाज्य संख्या के रूप में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, संक्षिप्त भिन्न बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, इसका एग्जांपल देख लीजिए, 2/3, 5/7, 11/19, 31/19, ये संख्या क्या हो सकती है, स्वयं से ही कटने वाली है, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगे। प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी, 11 और 31, 3, 7, 19। तो यहाँ पर हम जितना भी फ्रैक्शन देख रहे हैं, अंश भी देख रहे हैं, इसका जो अंश बटे हर है, अंश भी हमारा क्या है, मुख्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या,
अंश भी अभाज्य संख्या है, हर भी अभाज्य संख्या है। अंश भी अभाज्य संख्या, हर, यहाँ पर जितना भी अंश और हर देख रहे हैं सब क्या है, अभाज्य संख्या के रूप में दिया है। यानी कि जितना भी हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देख रहे हैं ये सब हमें किस में दिया है कि प्राइम नंबर के रूप में दिया है। ये हमारा क्या होगा, संक्षिप्त भिन्न कहलाता है, शॉर्ट फ्रैक्शन। क्योंकि इसको हम पटा करके और इसको शॉर्ट रूप में नहीं कर सकते हैं। हमारे पास 180 बटे 140 दिया है, इसको हम पटा सकते हैं, 20 9 180, 20 सत्ते 140। अब हमारा 9 बटे 7 हमारा क्या होगा, शॉर्ट फ्रैक्शन होगा। लेकिन 180 बटे 140 हमारा शॉर्ट फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, पटा सकते हैं किसी अन्य संख्या से। ठीक है, तो ये क्या है, संक्षिप्त भिन्न क्या है, संक्षिप्त जो हमारा शॉर्ट फ्रैक्शन होता है। शॉर्ट फ्रैक्शन क्या होता है कि जब हमारा फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों हमारे किसमें दिया हो, प्राइम नंबर के रूप में दिया हो, अभाज्य संख्या के रूप में दिया हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आज आपका टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है, आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अब मिलेंगे कल।